हरतालिका तीज का व्रत त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं माता गौरी और भगवान भोलेनाथ से अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख रही है तो जान ले कुछ जरूरी नियम। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं या नहीं, क्या 16 श्रृंगार करना जरूरी है, पीरियड्स में व्रत रखे या नहीं, व्रत का पारण कब करना चाहिए और इसी तरह और भी कई नियमों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। व्रत कैसे करें शुरू। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन उसे वैसा ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले तो उसे पूरा जरूर करे। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि से सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं या नहीं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार कर सकती हैं। मासिक धर्म जिसे पीरियड्स भी कहा जाता है, ऐसे में व्रत रखे या नहीं। जो महिलाएं हर वर्ष व्रत रखते आ रही है वो अगर हरतालिका तीज व्रत के पहले ही मासिक धर्म हो जाती है तो भी उन्हें व्रत रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत खंडित नहीं किया जा सकता है। इस व्रत को आजीवन करना होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि भगवान को नहीं छूना चाहिए, दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए और सुहाग की जो चीज़ें माता पार्वती को चढ़ाई जाती है आप उसे या तो घर में कर रहे कोई और सदस्य या तो कोई आपके आस पड़ोस को हो, आप उनसे इन सुहाग की चीज़ें को माता गौरी पर चढ़वा सकती हैं। जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं और व्रत के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान को छूना नहीं चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोले। हरतालिका तीज का व्रत बीच में छोड़ सकते हैं या नहीं। एक बार हरतालिका तीज व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन कर दे और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दे ताकि क्रम बना रहे। रात्रि जागरण क्यों है जरूरी। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती है। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। क्या 16 श्रृंगार करना जरूरी है। तो आपको ये बता दे कि ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाए। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। कथा दान के बिना अधूरा है व्रत। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाए और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दे। व्रत का पारण कब करें। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें।